अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक ये है कि बाप की जायदाद में बाप के मरने के बाद बेटी का हिस्सा कितना होता है। देखिए, हमारे यहाँ आमतौर से एक ही बात मशहूर होती है कि लड़की को लड़के से कम मिलता है, यानी हर केस में यही लोगों ने समझ के रखा है। बेटी के साथ भी यही गलतफहमी है कि उसको हमेशा लड़के की बनिस्बत कम ही मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। एक बाप के मरने के बाद उसकी जायदाद में उसकी बेटी को कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है वारिसीन की तादाद पर और मसले की नौयत पर। इसलिए अलग अलग हालात में उसका अलग अलग हिस्सा बनेगा। कोई एक जवाब देना ये सही नहीं होगा, कोई एक बात कह के उसको लॉक कर देना कि बाप के मरने के बाद बेटी का इतना हिस्सा होता है, ये गलत है। इसलिए हर बेटी को ये बात मालूम होनी चाहिए कि किस कंडीशन में और किस हालत में उसका कितना हिस्सा है। सबसे पहली हालत ये कि बेटी को पूरी जायदाद मिल जाएगी, यानी बाप ने जितना छोड़ा है सब उसकी बेटी का। यह हालत कब होती है? यह हालत तब होती है जब बाप के मरने के बाद उसकी इकलौती बेटी हो और दूसरा कोई वारिस मौजूद ना हो, यानी भाई, बाप, भतीजा, चचा, उनके बेटे, किसी का कोई नामो निशान ना हो, इकलौती बेटी हो। या दूसरे वारिसीन अगर हों भी तो वो ब्लॉक हो रहे हो। ब्लॉक का मतलब ये है कि उनको हिस्सा लेने से कोई चीज़ रोक रही हो। जैसे कोई नौ मुस्लिम है, इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करने के बाद उसने शादी की, एक बेटी पैदा हुई, फिर उसकी बीवी फौत होगी और ये भी आदमी फौत हुआ। अब इसकी वफात के बाद इसकी बेटी है और इसके भाई बहन भी हैं, सब हैं, भाई भतीजे सब हैं, लेकिन सब नॉन मुस्लिम हैं। तो इसकी सारी जायदाद इस बेटी को मिलेगी, क्योंकि इसके दूसरे जो रिश्तेदार मौजूद हैं जो वारिस बन सकते थे वो वारिस नहीं बनेंगे क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। तो ये दो कंडीशन में बेटी को पूरा माल मिल जाएगा। एक कंडीशन ये कि बाप के मरने के बाद इकलौती बेटी हो और दूसरे किसी रिश्तेदार का आता पता ना हो, या दूसरी कंडीशन ये कि बाप के मरने के बाद उसकी बेटी है और दूसरे रिश्तेदार भी हैं, हो सकता है उसका बेटा भी हो लेकिन नॉन मुस्लिम हो, उसके भाई बहन हो, नॉन मुस्लिम हो, बहुत सारे लोग हो सकते हैं लेकिन सब नॉन मुस्लिम हो। तो इस कंडीशन में भी बाप का सारा माल उसकी बेटी को मिलेगा। तो ये पहली शक्ल है कि बेटी को बाप की सारी जायदाद मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। बेटी की दूसरी हालत ये कि उसको बाप की जायदाद का आधा हिस्सा मिलता है, 50%। ये कब होता है? ये तब होता है जब बाप के मरने के बाद उसकी इकलौती बेटी हो, अकेली बेटी हो, और उसके दूसरे ऐसे वारिसिन भी हों जो बकिया आधा लेने का हक रखते हो। मिसाल के तौर पर एक आदमी फौत हुआ और 24 लाख रुपए उसने छोड़े, उसकी एक बेटी है और उसका एक भाई है, सगा भाई है। तो ऐसी सूरत में बेटी को 12 लाख मिलेगा और 12 लाख उसके सगे भाई को जाएगा, और भाई के साथ बहन हो तो उनमें बढ़ जाएगा, या और भी जितने हो वो सब आधा उधर बटेगा, और आधा फिक्स है उसकी बेटी का, कंफर्म है, रिजर्व है। यानी सबसे पहले आधा उसकी बेटी का होगा, यानी 24 लाख आदमी छोड़ के मरा है तो 12 लाख उसकी बेटी का होगा, बाकी 12 लाख उसके दूसरे तमाम रिश्तेदारों में जितने भी हों। इसका ये 12 कम नहीं होगा, इसका रिजर्व है 12, और बाकी जो 12 है यानी बाकी जो हाफ है वो उसके तमाम लोग जितने भी मौजूद हों और वारिस बनने हों वो सब में 12 बटेगा, लेकिन बेटी का फिक्स है 12 यानी हाफ। तो ये दूसरी सूरत होती है कि जब बेटी को बाप की जायदाद में से आधा हिस्सा मिलता है। आगे बढ़ते हैं। बेटी के हिस्से की तीसरी शक्ल ये होती है कि उसे 2/3 में बराबर का शेयर मिलता है, यानी बाप ने जितनी भी जायदाद छोड़ी है उस जायदाद का 2/3, 2/3, 2/3 बेटियों के हिस्से में आएगा, जिसमें से इसका बराबर का शेयर होगा। यह हालत तब होती है जब किसी बाप की एक से ज्यादा बेटियां हों, मिसाल के तौर पर 2 बेटियां हों या 2 से ज्यादा, और बेटा ना हो। तो ऐसी सूरत में बेटियों का जो रिजर्व हिस्सा है, जो कंफर्म है, वो 2/3 है, यानी बाप की जो भी जायदाद होगी उसमें से 2/3 बेटियों को दे दिया जाएगा। बाकी 1/3, 1/3 वो दूसरे तमाम रिश्तेदारों में बटेगा, लेकिन 2/3 कंफर्म होगा बेटियों के लिए। मिसाल के तौर पर एक बाप फौत हुआ, उसकी 2 बेटियां हैं, एक बीवी है और एक भाई है। 24 लाख छोड़ के वो फौत हुआ, तो 24 लाख का 2/3 यानी 16 लाख उसकी बेटियों का होगा। 2 बेटियां हैं तो 8-8 लाख दोनों में से हर एक को मिल जाएगा, और बाकी 1/3 जो बचता है, रिमेनिंग है, यानी 8 लाख, उसमें से 3 लाख उसकी बीवी का
और 5 लाख उसके भाई का। आगे बढ़ते हैं। चौथी हालत बेटी की ऐसी होती है कि बेटी के साथ बेटा भी हो, तो ऐसी सूरत में जो बचेगा दूसरे वारिसिन को देने के बाद उसमें 1 डबल किया जाएगा, और यही वो शक्ल है जिसमें बेटी को बेटे के मुकाबले में आधा मिलता है। तो अगर ऐसा मामला होगा कि बाप के वारिसिन में बेटा और बेटी दोनों होंगे, तो फिर दूसरे वारिसिन को निपटाने के बाद, उनको देने के बाद जो कुछ बचेगा वो इन्हीं औलाद में 1 डबल के हिसाब से बटेगा। आगे बढ़ते हैं। 5वीं हालत ये है कि उसका जो हिस्सा रिजर्व है, फिक्स है कुरान और हदीस की रोशनी में, उससे भी कुछ जायद उसको मिल जाता है, जिसको आप बोनस कह लें, एक दूसरे राउंड में भी उसका मिल जाता है। ये तब होता है जब बेटी का जो फिक्स शेयर है वो देने के बाद, बकिया दूसरों को देने के बाद उसमें से कुछ बच जाए। यानी बाकी जब हम दूसरों को देने जा रहे हैं तो दूसरे इतने वारिसिन हैं ही नहीं कि सब उसमें समा जाए, उनको देने के बाद भी कुछ बच जाता है, तो दूसरे राउंड में वापस से इस बेटी को मिल जाता है, या इस बेटी जैसी और भी कोई वारिस हो तो उनको भी मिल जाता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी मर गया, उसकी बेटी है और बीवी है, और वो 24 लाख छोड़ के फौत हुआ है, तो ऐसी सूरत में बेटी का जो असल रिजर्व हिस्सा है, फिक्स हिस्सा है, वो 12 लाख है। 24 का आधा 12 लाख होता है। लेकिन बीवी का जो हिस्सा है वो 1/8 है, यानी 3 लाख है। तो 12 लाख अगर हम बेटी को देते हैं और फिर बीवी को देते हैं 3 लाख, तो बच जाता है। तो बचा हुआ इसी बेटी और बीवी दोनों को वापस दे दिया जाता है। बाज़ उलमा कहते हैं सिर्फ बेटी को दिया जाएगा, बाज़ उलमा कहते हैं नहीं, बीवी को भी दे दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में बेटी को अपना जो मुतय्यन हिस्सा है उससे प्लस होकर कुछ उसको मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। 6ठी हालत ये है कि बेटी का जो मुतय्यन हिस्सा है उससे उसको कुछ कम होता है, या औल का मसला है। असल में बेटी का जो फिक्स हिस्सा है वो देने के बाद बकिया हिस्सा दूसरे लोगों को देने जाते हैं तो वहाँ कम पड़ जाता है। तो ऐसी सूरत में सबका कुछ कम करके उसको एडजस्ट किया जाता है, तो इस सूरत में उसका कुछ कम हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।